तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको मैं रील नहीं रियल किस्से ही बताती हूँ। कभी कभी मैं रियल किस्सों पे आती हूँ तो रियल किस्सा मेरे दिमाग में आ जाता है ना। जो भी मैंने देखा है, मेरे आसपास में जो भी हो रहा है, वही मैं रियल किस्से बताती हूँ इसमें। तो आज मैं आपको एक माँ के बारे में बताऊँगी। एक माँ है अनपढ़, वो क्या करती है क्या नहीं। उसने जब से उसकी शादी कराई, जब से उसके पति के घर में गई, तब से उसने परिवार को संभालना, जे देवरों की शादी करवानी, ससुराल में कोई भी आए जाए उसके लिए खाना बनाना, चाय बनानी, सेवा अच्छी सी भरपूर करी। अलग होने के बाद में पति का घर, कहने मतलब ससुर से अलग होने के बाद में पति का घर, बच्चे होने के बाद में अपने बच्चे, बेटे बेटियाँ, दामाद, बहुएं, घर का काम, भैंसें, बकरियाँ, गाय, पूरा दिन घर का काम करना। बाहर के लोगों से और बाहरी वातावरण से कोई मतलब नहीं। इतना तो इतना उसको मार्केट में तकात अकेले नहीं जाया जाता है। उसको लेके जाते हैं तो खरीद के ले आते हैं। अब मार्केट में उसको हर चीज़ के लिए नहीं जाना पड़ता, सिर्फ मार्केट में उसको उसके कपड़े सिलवाने जाना पड़ता है, जैसे ज़्यादातर ब्लाउज। इसके अलावा कोई कुछ नहीं। हेलो, है नीचे हूँ। है बंद कर दो ना, बंद तो करोगे थोड़ी देर उसको। फ्रेंड्स, मेरा ऊपर से ऊपर का मतलब घर में फ़ोन आ गया। मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में हूँ। गर्मी में अभी ये कूलर ने परेशान कर दिया है। एसी भी नहीं चलती है ना, कूलर भी बंद चालू करवाए ना, बड़ी मुश्किल से दौड़ दौड़ा कर। अभी पंखे में आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बुला लिया तो दौड़ के मैं वहाँ चलेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, लड़कियों को, खास कर मेरी बहनों, जी जान पति के घर चलाने में लगा देते हैं, मगर जब बच्चे बड़े होते हैं तो बाप को देख के बच्चे भी माँ की इज्जत नहीं करते हैं। उस माँ की, जिस माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, एक अनपढ़ माँ ने बच्चे के जेब में कैसे भी कागज हो, अच्छा हो चाहे खराब हो, फिर भी कपड़े धोते वक्त तो उस माँ ने उस कागज़ को संभाल के ने वापस बच्चे को दियो। उस बेवकूफ़ माँ बनाते हैं। ये बेवकूफ़ होती है ना, इसीलिए तुम लोगों का ऐसा किया। मैं तुमको कहना चाहती हूँ, मेरा ये वीडियो देख के तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। तुम्हारी माँ ने, पर तुम्हें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तुमको कहने से हमको जितना बोलना था इतना बोल दिया। आज दिन तक तुम नहीं सुधरे, आज दिन तक तुमने तुम्हारी माँ की इज्जत ही नहीं करी, तो खाक करोगे। अब तुमको कहने का कोई मतलब नहीं, अब दुनिया को बताना है मुझे कि एक अनपढ़ माँ की क्या वक्त होती है। एक अनपढ़ माँ अपने पति के घर को सुधारते 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 बीमारियों का पता नहीं रहता है। बच्चों के लिए जीते जीते काम करते करते कुछ भी पता नहीं रहता है, मगर वही बच्चे उसको एक बात बोलो मैं, अब तो मेरे आसपास में अगर कोई भी पढ़ी लिखी औरत हो चाहे अनपढ़ हो, अपने घर के लिए जिस तरह से वो जी रही है वैसे अगर कोई जी रही है ना, तो मैं ज़रूर उसको बोलूँगी, उसको ज़रूर दो शब्द बोलूँगी कि नहीं, अपना कोई नहीं है, अपना कोई नहीं है। इससे से ज़्यादा क्या बात करूँ। जब बीमार माँ होती है तो खून देने की बात आती है तो बिकाऊ पूछते हैं। सांड की जैसे बच्चे हैं, वो कोई काम के नहीं। ब्लड मिलेगा पैसों से, ये बात होती है।
इसलिए मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं था। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है क्योंकि जहाँ जहाँ भी मैंने देखा है, मेरे पास में ऐसे कई किस्से हैं, मैं सब बताऊंगी। कोई इज्जत नहीं है बहनों। बाप हो ना, बाप भी अपने बच्चों के लिए जिस तरह से करता है ना, तो बाप को भी बच्चे और बेटे सब बेवकूफ़ समझते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सीधा साधा रह के घर जोड़ेगा ना, तो बहू आके बोलेगी कि हमारे ससुर जी को तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए नहीं भाई, मेरे भाइयों और बहनों, अपने लिए जियो, अपने लिए। कोई बेटा, कोई बेटिया, कोई रिश्तेदार, कोई कुछ नहीं है। बस आज से मैं ऐसे लोग होंगे मेरे आसपास में, उनको ज़रूर एडवाइस दूंगी आज के लिए। बस।